हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन 7 आपने पूछा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। 125 बूंदों को 200 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो इसके विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन, यानी हमने क्या निकालना है? एक तो बड़ी बूंद का विभव, एक बड़ी बूंद बनाते हैं, इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन। एक तो विभव निकालना है और एक ऊर्जा में क्या निकालना है बच्चों? परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं, बूंदों वाले क्वेश्चन। हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है यहां पर। तो आप साफ साफ देखें कि 125 बूंदों को चार्ज कर रहे हैं और एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो क्या होगा? क्योंकि 125 बूंदों का आवेश, आवेश तो जुड़ जाएगा ना। 125 बूंदों का आवेश बराबर क्या होगा? एक बड़ी बूंद का आवेश। एक 125 बूंदों का आवेश क्या होगा? एक बड़ी बूंद का आवेश। क्लियर है? 125 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो 125 बूंदों का आवेश का मतलब 125 इंटू एक छोटी बूंद का आवेश मैं मान लेता हूं QS। S का मतलब स्मॉल ड्रॉप, और एक बड़ी बूंद का आवेश यानी QB मान लें, बिग ड्रॉप। ठीक है, तो QS क्या है? प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश, प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश। और QB क्या है? बड़ी बूंद पर आवेश। बड़ी बूंद पर आवेश। तो 125 छोटी बूंदों का आवेश बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आवेश के। तो यहीं से विभव निकलेगा बड़ी बूंद का। तो देखें आप, 125 इंटू Q बराबर क्या होता है? CV। बिल्कुल आपको पता है Q बराबर होता है CV। ठीक है, तो QS का मतलब CS इंटू VS। छोटी बूंद के लिए CS और VS ले लिया, और बड़ी बूंद के लिए CV इंटू VB। तो ये Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? CV। ठीक है, अब हमारे पास कोई धारिता नहीं है, त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो 125 इंटू C क्या होता है बच्चों? C आपको पता है, C होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये हो गई बूंद की धारिता, ये हो गई बूंद की त्रिज्या। मैं मान रहा हूं कि छोटे बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, और बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R। यानी ये तो छोटी बूंद के लिए है और ये बड़ी बूंद के लिए है। तो CS को मैं लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r, इंटू में VS। ठीक है, बराबर, और ऐसे ही CV बड़ी बूंद के लिए क्या लिख सकता हूं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। ये हो गया बड़ी बूंद का विभव VB। क्लियर? तो 125 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। क्लियर? तो यहां हम इसका मान रखते हैं। देखो, यहां से इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लू। अब VS का मान तो हमें दे रखा है, अब दिक्कत किसकी आ रही है? स्मॉल r और कैपिटल R। तो हमें पता है, चूंकि 125 इंटू 125 छोटी बूंदों का आयतन, यानी 4/3 पाई R क्यूब बराबर क्या होगा? एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रेडियस भी इसमें आ रही है। ठीक है, VS का मान तो हमें दे दिया 200 वोल्ट, लेकिन यहां में स्मॉल r और कैपिटल R को भी तो हटाना पड़ेगा, तभी तो बड़ी बूंद का विभव आएगा। तो आप देख रहे हैं यहां से यह आ गया 5r का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, यानी r इज इक्वल टू कितना आ गया? 5r। क्लियर है? कैपिटल R इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों?
5R। तो वैल्यू पुट करिए इसमें आप, इक्वेशन 1 में रखिए। तो क्या आएगा देखो, 125 इंटू, ये तो कैंसिल हो ही गया, स्मॉल r है vs बराबर कैपिटल R की जगह में क्या लिख रहा हूं 5R इंटू वीबी। ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू क्या रख दी 5R। तो आप देख रहे हैं R से R भी कैंसिल हो गया, यानी VB बराबर क्या आ जाएगा 125/5 इंटू VS। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया 25, तो VB इज इक्वल टू 25, और छोटी बूंद का विभव कितना है 200 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर दे रहे हैं 200 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है, 200 रखा हमने। तो एक बड़ी बूंद का विभव कितना आ गया VB इज इक्वल टू 25 दूनी 50, यानी 5000 वोल्ट। ठीक है, तो बड़ी बूंद का विभव आ गया 5000 वोल्ट, 5000 वोल्ट। क्लियर है, चलें आगे। तो अब निकालें ऊर्जा में परिवर्तन। अब ऊर्जा का मतलब कितना, बिल्कुल आपको पता है हाफ CV स्क्वायर। तो मैं तो सीधे रखता हूं, देखो ऊर्जा में परिवर्तन, तो मैं ऐसे कर लूं, मान लो बड़ी बूंद की ऊर्जा क्या हो गई UB, और 125 छोटी बूंद की ऊर्जा क्या हो गई US। परिवर्तन पूछ रहे, कंपैरिजन कर लेते हैं, UB अपॉन US। UB का मतलब है बड़ी बूंद की ऊर्जा, और US का मतलब है 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा। तो UB देख रहे हैं, UB क्या हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV BB का मतलब क्या है बिग ड्रॉप, हाफ CV BB स्क्वायर, क्योंकि U बराबर क्या फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, U इज इक्वल टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। तो बड़ी बूंद के लिए मैं B ले रहा हूं बिग ड्रॉप, US क्या हो जाएगा हाफ CS VS स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करें, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो UB अपॉन US बराबर CB, अब वही रखना पड़ेगा CB क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R VB स्क्वायर, और CS क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। लेकिन आपको पता है स्मॉल r तो एक छोटी बूंद के लिए है, तो 125 के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 125 से और गुणा करेंगे इसको इनटू VS स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी की बात अपन कर रहे हैं US, ये 125 छोटी बूंदों की एनर्जी है, 125 छोटी बूंदों की, तो हमने और किससे गुणा कर दिया 125 से हमें इसे और गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, हो जाएगा अब तो अपन यही गुणा करते हैं इसको, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि एक छोटी बूंद की यदि 125 बूंदों की ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख, ठीक है, तो UB अपॉन US, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r कितना हो जाएगा 5, भी कैपिटल R का मान कितना है 5R। चलो मैं लिख देता हूं 5R VB। VB कितना है, बड़ी बूंद का विभव कितना निकाला है 5000 वोल्ट, ये हो गया 5000 इंटू 5000 बटा स्मॉल r में है मेरे पास 125 इंटू VS स्क्वायर 200 इंटू 200, R से R कैंसिल, तो UB अपॉन US बड़ी बूंद की ऊर्जा बटा 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा। तो इसे सॉल्व कर लें अपन, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 दूनी 50, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये 25। तो UB अपॉन US की वैल्यू कितनी आ गई 25।
यानी जो परिवर्तन हुआ, यानी जो बड़ी बूंद की एनर्जी है वो 25 गुना हो गई छोटी बूंद की एनर्जी। यूबी बराबर 25 इंटू यूएस। क्लियर है, समझ गए? तो ये पहले हमने विभव निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाली, एनर्जी। तो एनर्जी आपको ध्यान रखनी है, ये बड़ी बूंद की ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर, ये 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा है। भाई एक छोटी बूंद की ऊर्जा हाफ सी वी एस स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो 125 से गुणा इसलिए करा क्योंकि 125 बूंदें मिल रही हैं। सॉल्व करा तो आंसर कितना आ गया, 25 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन था आपका। अब एक कमेंट में बच्चों ने 12वां क्वेश्चन पूछा है, उसको करें। क्वेश्चन नंबर 12, देखें। एक विलगित चालक को दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक जिसका भारी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, एक विलगित चालक को दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक, दूसरे, देखिए वो सेकेंडरी है, दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक, जिसका भारी पृष्ठ भू संपर्कित है, यानी पृथ्वी से संबंधित है। गोलीय चालक जिसका भारी पृष्ठ भू संपर्कित है, पृथ्वी से संबंधित है, इसका भारी पृष्ठ भू संपर्कित है। ठीक है, से ढक देते हैं, से ढक देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। n/n-1 है। ठीक है, n/n-1 है। ठीक है, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। ये जो हमने समायोजन करा है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए इस समायोजन से, सिद्ध कीजिए इस समायोजन से ये जो गोलीय चालक दे रखा था शुरू में, इस समायोजन से गोलीय चालक की जो धारिता है वो n गुना बढ़ जाती है। गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक, तो ये मैंने लिया एक विलगित गोलीय चालक। ठीक है, सपोज करो इसकी रेडियस कितनी मान ली, r1, को दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक, ये हो गया दूसरा सेकेंडरी गोलीय चालक,
इसके मान लो रेडियस मैंने क्या मान ली R2, जिसका भारी पृष्ठ भू संपर्कित है। लो भाई भारी पृष्ठ कैसा हो गया, भू संपर्कित, ग्राउंडेड से ढक दिया है इसको, दोनों का सेंटर सेम हो गया, सेकेंडरी हो गया, ढक दिया। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। ठीक है, आप देख रहे हैं इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। n नीचे है n-1, यानी ये ज्यादा है और ये क्या है, कम। तो ज्यादा में कम का भाग दे रहे हैं, n/n-1। ठीक है, तो कहने का मतलब देख रहे हैं यहां हमने माना है R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 बड़ा है R1 छोटा है, तो n/n-1 क्या होगा, यहां गलती कर देते हैं बच्चे, त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1/R2 होगा कि R2/R1 होगा, बताओ। ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो क्या होगा, यानी हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन R2/R1 कितना दे दिया, n/n-1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, R2/R1 क्या दे दिया, n/n-1, क्योंकि ये मान ज्यादा होना चाहिए, n ज्यादा है, n-1 कम कर रहे हैं, तो ज्यादा में कम का भाग दे रहे हैं, ज्यादा में कम का भाग। तो सिद्ध कीजिए इन गोलीय जो चालक है उनकी धारिता n गुना, सिद्ध कीजिए समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। यानी ये जो गोलीय चालक हमें दिया हुआ था, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटेंशन, ये गोलीय चालक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R1, इसकी त्रिज्या कितनी है, R1। तो दिए हुआ जो गोलीय चालक उसकी धारिता n गुना बढ़ जाए, तो अभी तो क्या होगा, गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, अगर अपन अभी बात करें गोलीय चालक की धारिता, सपोज करो मैंने C1 मान लिया, तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी है, R1, तो क्या होगी 4πε0 × R1। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, 2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा समायोजन करने से धारिता n गुना बढ़ जाती है, यानी समायोजन से अगर इसकी धारिता मानो C1 डैश हो जाए तो NC1 आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ये जो हमें समायोजन करा है, एक दूसरा चालक लेके आए, गोलीय चालक जो सेकेंडरी था और उसका दूसरा जो सिरा है वो भूसंपर्कित है, तो ऐसा समायोजन करने से धारिता n गुना बढ़ जाए, कि पहले C1 थी, ये हमने एडजस्टमेंट करा तो धारिता n गुना बढ़ जाए, तो ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट। ठीक है, तो C1 डैश इज इक्वल टू क्या, NC1। तो बिल्कुल आपको दिखा दे रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो समायोजन है अब ये गोलीय संधारित बन चुका है। क्या बन चुका है, गोलीय संधारित। देखो अतः गोलीय संधारित की धारिता गोलीय संधारित, ये जो समायोजन बना है गोलीय संधारित की धारिता क्या होगी, अगर मैं उसे C मान लूं, फॉर्मूला आपको पता है 4πε0, C इज इक्वल टू क्या होता है 4πε0। ठीक है, R1 R2/R2 माइनस R1, ये आप जानते हो, ये हमने प्रूफ भी करा है, R1 R2/R2 माइनस R1, ये हमें पता है। धारिता का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2/R2 माइनस R1। तो प्रूफ करें हम इसे मैं C मान लेता हूं C। तो देखिए, तो प्रूफ आपको दिखाई दे रहा है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है R2/R1। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं अपन। तो देखिए C इज इक्वल टू 4πε0 R1, R2 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी n/n-1 इनटू में R1 अपॉन R2 की वैल्यू n/n-1 इनटू R1 माइनस R1। ठीक है,
तो इसे हम सॉल्व कर लें। तो देखो आप देख रहे हैं c इज इक्वल टू ऊपर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर इंटू एन। ठीक है, और देखो ये n-1 है, ये n-1 एलसीएम ले लें नीचे, तो क्या आएगा n r1 माइनस n-1 इंटू r1। तो n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा। ये जो एलसीएम लेंगे n-1 ये रहा ऊपर, और यहां से n-1 आएगा। जब एलसीएम लेंगे तो n-1 बचेगा नीचे, वो कट जाएगा। तो n-r1 माइनस n-1 इंटू r1। इसको सॉल्व करो। अब यहां लिख रहा हूं, देखो तो देखें इसको, तो देखो c इज इक्वल टू सॉल्व करें इसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n r1 स्क्वायर, और आप देख रहे हैं नीचे हर में क्या आएगा n r1 माइनस n r1, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस r1। तो माइनस का ये कट गया प्लस से, क्या बचा c इज इक्वल टू 4 एक r1 से, चलो मैं लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n r1 स्क्वायर अपॉन r1। एक r1 से r1 कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं c इज इक्वल टू n, क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r1। तो कितना गुना बढ़ गई n गुना। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r1 किसकी वैल्यू है c1 की वैल्यू। तो जो धारिता है समायोजन की वो क्या हो गई nc1। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि धारिता n गुना बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, चलो और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो बताना आप, है ना। एक क्वेश्चन देखो, एक कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है इस तरह, दो कैपेसिटर और एक यहां लगा दिया। ठीक है, इस तरह, और ये पॉइंट आपको इस तरह। तो ये भी C धारिता का संधारित्र है, ये भी C धारिता का है, और ये भी क्या है C धारिता का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है संयोजन की तुल्य धारिता बताओ बच्चों। तो क्या करता है, सबसे पहले मान लो भाई इसे ए पॉइंट मान ले, इसे क्या मान ले बी पॉइंट। ठीक है, अब आपको पता है ये बी पॉइंट है। अब यहां पर कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो ये बी पॉइंट, तो ये भी बी पॉइंट होगा, और ये बी पॉइंट, तो ये भी क्या हो गया बी पॉइंट हो गया। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों सेम पॉइंट हो तो ये कैंसिल हो जाता है। कैंसिल का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दोनों, अगर कोई कैपेसिटर दो समान पोटेंशियल पे आएगा, ठीक है, मतलब बी पॉइंट का विभव है बी पॉइंट के बराबर है, दोनों पॉइंट का विभव समान है, तो ये वाला क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, लघुपतित हो जाता है ये। ठीक है, अब क्या बचे, दो बचे, और दोनों कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। सी और सी कितना हो जाएगा, सी प्लस सी, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2C। समझ गए। तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, इस तरह आप सेम पॉइंट का ध्यान देना, आंसर क्या आ जाएगा 2C। ठीक है, और
कर देंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है, एक बैटरी लगा दी 12 वोल्ट की, ठीक है, और एक कैपेसिटर लगा दिया इस तरह, और दो कैपेसिटर यहां लगा रखें, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये 6 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र पर संचित आवेश है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 माइक्रोफैरड संधारित्र पर संचित आवेश है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 4 माइक्रोफैरड ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस पर कितना आवेश संचित है, ये बात कर रहा है। 12 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव आपको पता है, नेगेटिव है, तो कह रहा है कि कितना संचित आवेश है, क्या निकालना है? चार्ज निकालना है इस वाले पर, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास पूछते हैं तो आपको दे रखा वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस निकालिए, कुल धारिता निकालिए, टोटल चार्ज निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? टोटल चार्ज। तो देख रहे हो दोनों, ये वाला जो क्रम है कैसा आ गया? आप कहोगे सर समांतर। ये कैसा हो गया? समांतर। समांतर का मतलब, इसको मैं इस तरह बनाऊं, ये 12 वोल्ट की बैटरी, तो समांतर। अब 4 और 2 समांतर, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड। ये हो गया 6 माइक्रोफैरड और ये भी कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर दोनों समांतर हो गए ना, 2 पॉइंट से जुड़ रहे हैं, 4 और 2 6 हो गया 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, और ये अगर लग रहा है इसमें 6 माइक्रोफैरड का, तो अब देख रहे हैं प्लस समय। अब ये दोनों कैसे होंगे? अब देख रहे हैं एक सीरीज बन रही है, तो दोनों कैसे हो गए? श्रेणी क्रम में। यानी परिपथ की जो धारिता है, जो कुल धारिता होगी C, वो कितना हो जाएगा? अब देख रहे हैं 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। मैंने बताया था कि दोनों को गुणा कर दो, 6 माइक्रोफैरड इंटू 6 माइक्रोफैरड, और जोड़ के भाग दे दो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 12 माइक्रोफैरड। तो कितना आएगा ये? 6, आप देख रहे हैं 36 माइक्रोफैरड, स्क्वायर आ जाएगा ना गुणा करेंगे तो, और ये 12 माइक्रोफैरड, तो 1 से कट जाएगा, तो कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। लिख दिया मैंने मात्रक, आप बिना मात्रक भी लिख सकते हैं, माइक्रोफैरड में आएगी। तो C बराबर जो इस परिपथ की टोटल धारिताएं कितनी है? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब आपको पता है वोल्टेज कितना दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, धारिता कितनी आ गई? 3 माइक्रोफैरड। तो टोटल चार्ज कितना होगा? कुल आवेश, टोटल चार्ज कितना होगा? Q बराबर CV, Q इज इक्वल टू C कितना? 3 माइक्रोफैरड इंटू 12, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 12 पिया 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम। टोटल धारिता हमारे पास आई 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। टोटल आवेश हमारे पास आ गया 36 माइक्रोफैरड। अब आपको पता है श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है? समान होता है, यानी 36 माइक्रोकूलम इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, यानी आवेश का जो बंटवारा होगा वो इसमें होगा, इन दोनों में तो होगा भाई। 36 माइक्रोकूलम इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। क्लियर ये बात? मैं कह रहा हूं आवेश का जो बंटवारा होगा इन दोनों में तो होगा, तो समांतर में आवेश क्या होता है? अलग अलग। तो इसको मैं ऐसे मान लूं, सपोज करो मैं मानूं समझने के लिए कि C1 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 4 माइक्रोफैरड, और इस पर चार्ज में क्या मान लूं? Q1, ठीक है। ऐसे ही C2 में क्या मान रहा हूं? 2 माइक्रोफैरड, और इसका चार्ज में क्या मान लूं? Q2। हमें पता है दोनों समांतर क्रम में है। दोनों कैसे हैं? समांतर क्रम में, तो दोनों का विभवांतर क्या होगा? समान होगा, यानी विभवांतर हो गया V1 बराबर V2। ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन, इसका विभवांतर V1,
और इसका कॉम्बिनेशन, इसका विभवांतर क्या हो गया, V2। क्लियर है? तो दोनों का, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, दोनों का विभवांतर क्या हो, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, दोनों का विभवांतर क्या होगा, समान। तो अब पता है Q बराबर C, तो V बराबर Q अपॉन C, तो क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन C1 बराबर Q2 अपॉन C2। ठीक है? तो यहां से क्या मिला कि Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2, और C1 पता है 4 माइक्रोफैरड और C2 है 2 माइक्रोफैरड, तो 4 माइक्रोफैरड बटा 2 माइक्रोफैरड। तो आप देख रहे हैं माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल हो गया, यानी यहां से हमें Q1 अपॉन Q2 क्या मिल गया, 2, 2 दूनी 4, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो Q1 बराबर मिल गया 2Q2। Q1 बराबर क्या मिल गया, 2Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टोटल चार्ज कितना है, 36 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज यानी हम जानते हैं Q1 और Q2, तो आपको पता है टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 36 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 36 माइक्रोकूलम। और एक इक्वेशन आपको पता है यहाँ पर Q1 बराबर 2Q2, तो रख दो यहाँ पर Q1 बराबर 2Q2 प्लस Q2 बराबर 36 माइक्रोकूलम। तो 2Q2 प्लस Q2 कितना हो गया, 3Q2, 36 माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर क्या आएगा, 12 के 36 यानी 12 माइक्रोकूलम। Q2 कितना आ गया, 12 माइक्रोकूलम। जब Q2 12 माइक्रोकूलम है तो Q1 क्या हो जाएगा, 36 माइक्रोकूलम माइनस Q2, क्योंकि दोनों का जोड़ 36 है ना, तो बिल्कुल आपको समझ आ चुका है कि 36 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम यानी कितना आ जाएगा, 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि 4 माइक्रोकूलम, सॉरी Q1 है, Q2 नहीं, Q1 हमने क्या माना है, 4 माइक्रोकूलम पर चार्ज कितना है, Q1। क्वेश्चन कहना था 4 माइक्रोकूलम संधारित्र पर संचित आवेश है, तो आंसर होगा Q1 यानी 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q1 क्या हो जाएगा, 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो। ये हमें एक संयोजन दे रखा था, क्वेश्चन कह रहा है इस पर आप क्या निकालो, चार्ज निकालो। तो मैंने क्या करा, पहले टोटल चार्ज निकालना चाहा। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे धारिता चाहिए, क्योंकि वोल्टेज मेरे पास है, तो मैंने धारिता निकाली कि भाई दोनों समांतर क्रम में 4 2 6 कितना हो गया, 6। अब ये 6 और 6 कैसा हो गया, श्रेणी क्रम में। तो मैंने इस पूरे परिपथ की धारिता निकाल ली कि भाई ये श्रेणी क्रम में है, तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरड। तो पूरा चार्ज निकालने के लिए Q बराबर CV, टोटल आ गया 36 माइक्रोकूलम। और मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में चार्ज क्या होता है, समान, यानी यहां पर भी 36 माइक्रोकूलम होगा और यहां पर भी क्या होगा, 36 माइक्रोकूलम। लेकिन अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो इन दोनों से बना है, तो दोनों पर 36 है, तो हम एक पे निकालना चाहें, उसके लिए हमने माना कि C1 4 है, Q1 इसका चार्ज मान लिया, इसका विभवांतर क्या मान लिया, V1, ऐसे V2 मान लिया। अब दोनों समांतर क्रम में, समांतर में विभवांतर क्या होता है, समान, तो V1 बराबर V2, तो V बराबर Q अपॉन C होता है, तो Q1 अपॉन C1 बराबर Q2 अपॉन C2, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। यहां से मैंने Q1 Q2 आ गया इक्वेशन, Q1 बराबर 2Q2। टोटल चार्ज मुझे पता है Q1 प्लस Q2 कितना, 36 माइक्रोकूलम। तो Q1 और Q2 में 2 इक्वेशन आ गई, तो वहां से हमने समान निकाल लिया Q1 का, जो कि 24 माइक्रोकूलम है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 2। और क्या भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।